हेलो स्टूडेंट, सनराइज पब्लिक स्कूल दे चुकी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस जिसमें पॉलिटिकल लाइफ का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो हमारे ब्लैक बोर्ड पर वाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। आज हमें एक पार्लियामेंट की क्यों आवश्यकता होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी सबसे पहले हमें पार्लियामेंट की जो चयन करना पड़ता है, हमारे केंद्र सरकार के चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हमारे पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। अगर हमारी पार्लियामेंट नहीं होगी और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होगी तो फिर हम केंद्र सरकार का सेलेक्ट कैसे करेंगे? सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे जो केंद्र में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और लोकसभा इलेक्शन के अंदर जिस पार्टी की मेजॉरिटी आती है उस पार्टी के जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, वो भारत का क्या बनता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। और उसी की लीडरशिप में एक गवर्नमेंट बनती है। तो वो गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें एक पार्लियामेंट की आवश्यकता होगी, अन्यथा हम बिना पार्लियामेंट के गवर्नमेंट का सेलेक्ट नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, हमारे सरकार को नियंत्रण करने के लिए, गाइड करने के लिए और सूचना से संबंधित काम करने के लिए हमें गवर्नमेंट बनाने के लिए आवश्यकता होती है और वो पार्लियामेंट से बनती है। हमारे यहाँ कंट्रोल किया जाएगा, ऐसे नहीं गवर्नमेंट बन के गवर्नमेंट को हमारे अपोजिशन पार्टी भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकती हैं। और किस प्रकार से नियंत्रण, किस प्रकार से गाइड, निर्देश के लिए भी हमारे पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। और इन्फॉर्म, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बिल पास किया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है तो वो भी डिस्कस हमारे पार्लियामेंट में किया जाता है। तीसरी बात, लॉ मेकिंग, कानून बनाने के लिए हमारा कानून है वो हमारी पार्लियामेंट बनाती है। हमारे पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, वो मिलकर कानून बनाते हैं और कानून फिर बनने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में वो एक एक्ट का रूप ले लेता है। तो कानून, हमारे कोई भी कानून सबसे पहले किसी भी सदन में, ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए लोकसभा में कोई एक्ट पेश किया और जो हमारे साधारण बहुमत के द्वारा या सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा कोई एक्ट पास होता है, फिर वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पास कर दिया, फिर वो जाता है भारत के प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट इसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं तो इसके बाद में वो एक्ट बन जाता है। तो कानून बनाने के लिए हमें एक पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। अब हमारे पार्लियामेंट से संबंधित कुछ इशू, हमारे पार्लियामेंट के टोटल मेंबर है 245 राज्यसभा के, 545 जो हमारे लोकसभा के, ये दोनों हैं 790। इसमें इलेक्टेड 233 इलेक्टेड है राज्यसभा के, 543 है लोकसभा के। टोटल इलेक्टेड मेंबर है 776। राजस्थान से लोकसभा के टोटल मेंबर इलेक्टेड होके जाते हैं 25 + 10, तो ये टोटल 35 होते हैं। और लोकसभा से हमारे 25 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा से 10 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। तो ये हमारे कुछ गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्लियामेंट की किस प्रकार से आवश्यकता होती है, किस प्रकार से कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म हमारी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट करती है, और लॉ मेकिंग के लिए भी हमें एक पार्लियामेंट की नीड होती है, आवश्यकता होती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमारा उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छे शिक्षा प्रदान करना है। आपको ये बात आराम से समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।